सतगुरुदेव जय हो। एक कहानी है। तो इंसान मेन तो इंसान नहीं कर सकते ये काम, लेकिन देखो पशु पक्षियों ने जल जंतुओं ने भी किया है। एक बार क्या हुआ कि एक कछुआ और कछुई, हम मारवाड़ी में उसको कासबा बोलते, कासबा कासबी, तो वो समुद्र में रहते थे। तो वहाँ उनको भक्ति करनी अच्छी लगी। कोई साधु संत आते थे, वहाँ जाते थे, तो उसने सोचा कि भाई ये साधु संत इंसान भक्ति कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते परमात्मा की। तो पानी में भक्ति करने लगे। तो कासबी ने बोला कि देखो अपन अंदर करते पानी में, तो बाहर करेंगे तो और मज़ा आएगा। तो दोनों पति पत्नी आ गए बाहर और भक्ति करने लगे। तो कहीं से कोई एक निकल रहा था, मांसाहारी, तो उसका भक्षण करने वाले जोगी, उसको जोगी बोलते। तो वो आ गया और उसने उसके पास में झोली थी वहाँ भीख मांगने की। तो वो आ गया और उसमें डाल दिया। तो कासबी ने बोला कि देख कासबी, वो कछुआ कछुई मतलब दोनों। तो वो बोला, पति बोला पत्नी से कि देख भगवान कितना अच्छा है, अपन को पालकी में बिठा कर ले जा रहा है स्वर्ग में। वो बहुत खुश थे। अब घर गया और मटके में उसको रख दिया पकाने के लिए और पानी डाल दिया। और उसने मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो मिट्टी के नीचे लकड़ियाँ लगा दी। फिर उनको गर्म हुआ तो जलने लगा। तो कासवी बोली कि ये भगवान तेरा कहाँ गया है, तेरा भगवान, अब तो हम जल रहे हैं, ये तो हमको खाएंगे। तो उसने बोला कि भाई देख, भगवान तो तप करने से तो मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलता भगवान, तप तो करना पड़ेगा। फिर ज़्यादा जलने लगी और वो बोलने लगी, भाई कहाँ गया तेरा भगवान, है ही नहीं भगवान। तो कासबा जी ने बोला कि भाई तू मेरे मालिक को गाली मत दे, कि नहीं उसको कुछ मत कहे, उसके बारे में मैं सुनने वाली ही नहीं हूँ। तो वो कासबी तो ज़्यादा जलने लगी। तो कासबा जी ने बोला कि तू मेरे पीठ पर आ जा, अगर ज़्यादा ही जलती तो पीठ पर आ जा, पीठ पर तेरा प्राण बसा लूँगा मैं। फिर ज़बरदस्त आग लगी नीचे और पानी एकदम एकदम गर्म हो गया 100 डिग्री। फिर अब क्या हुआ है देखो, अगर भरोसा होता तो काम सब बढ़िया से होता है। उनको भरोसा था। तो एकदम ठंडी हवा चल गई, बादल छा गए और इतनी बारिश आई कि वह हंडी फूट गई। और वो कासबो और कासबी, कछुआ और कछुई, दोनों वे समुद्र में वापस चले गए। अब वो जो उनकी झोपड़ी थी, वो लेगने वाले की, जो इनको उठा के लेके गया था, तो वो झोपड़ी हुई, तो हवा में वो झोपड़ी उड़ गई। अब वो रुकते कहाँ, रहते कहाँ। तो उसने बोला कासबे ने कि देख कासबी, भक्ति चाहे बाहर करो या अंदर करो, भक्ति होनी चाहिए अंदर। अंदर मतलब पानी में नहीं, अंदर मतलब अपने अंदर। जो कबीरदास जी ने भी बोला है कि बाहर कुछ नहीं, बाहर घूमे सो भरम भुलाई, जो कुछ है अंदर ही मिलेगा। कासबा ने कहा कि कासबी चलो अपन वापस जल में जाते, जल में बैठेंगे, जल में बैठो चाहे बाहर बैठो, मालिक का नाम लेना है और अपना 10वां द्वार खोलना है। तो अपन जल के जंतु हैं, हम तो जीव हैं, जल का जीव है, तो जल में भी बैठ के अपन अपना 10वां द्वार अपन खोल सकते हैं। जो 9 द्वार है उनका गेट तो बाहर खुलता है सबका, लेकिन जो गुप्त में है शिव नेत्र उसको बोलते हैं, उसको गर्दर भी बोलते हैं, उसको मतलब आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो दोनों आंखों के बीच में। तो कासबा ने कहा कि ये तो बात सही है, अपन तो यहाँ ही भक्ति कर लेते हैं। तो कासबा कासबी ने भक्ति की और जो कासबा कासबी को उठा के लेके गए थे, उनका घर भी चला गया, उनकी झोपड़ी भी टूट के चली गई।
और कासबो कासबी दोनों बस गए। एन टाइम में भगवान आ गए, बारिश आ गई जोर से और बरसने लगी और कासबा कछुआ और कछुई का प्राण बचा लिया परमात्मा ने। तो अपन भी एक जीव जंतु अगर परमात्मा का नाम ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो इंसान का तो पूरा पूरा हक बनता है, क्योंकि सृष्टि का सरताज इंसान का सूला है।